नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम विद्यापति के पद में जो वियोग वर्णन मिलता है उस विषय पर बात करेंगे। वियोग असल में विद्यापति के काव्य का एक मूल है। पदावली का मुख्य वर्ण विषय है राधा प्रेम कृष्ण की प्रेम लीला। कवि ने राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चुना है। श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार है। विद्यापति ने दोनों पक्षों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यह स्मरण रखना कि विद्यापति के पहले संस्कृत के कवि जयदेव ने अपने प्रसिद्ध गीत काव्य गीत गोविंद में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया था। अन्य श्रृंगारी रचनाएं जैसे अमरुक शतक, श्रृंगार तिलक, गाथा सत्सई आदि में श्रृंगार का विस्तृत वर्णन हुआ है। विद्यापति ने इन रचनाओं से लाभ उठाया है। खासकर उन्होंने जयदेव का अधिक अनुसरण किया है। उन्होंने अपने को जिस श्रेणी में ला खड़ा किया है कि उन्हें अभिनव जयदेव कहा गया है। उनके गीत बहुत मीठे हैं, अतएव उनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी मिली है। संयोग श्रृंगार के वर्णन में नायक नायिका के रूप, गुण वैभव, अंग चेष्टाओं, काम के लिए स्थूल वर्णन होता है, परंतु विरह वर्णन में मानसिक भावनाओं का, अतः विरह वर्णन अधिक सूक्ष्म और मर्मस्पर्शी होता है। यहाँ विरह अनेक कारणों से हो सकता है। मुख्य रूप से 3 कारण हैं: पूर्वानुराग, मान और प्रवास। विद्यापति ने इन सभी का वर्णन किया है। शारीरिक क्लेश, मानसिक पीड़ा, संताप, काम दशाओं के साथ उद्दीपन विभाव के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। परवर्ती काल के वैष्णव काव्यों में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विस्तृत, मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन मिलता है। विद्यापति की पदावलियां उनकी भूमिका प्रस्तुत करती है। विद्यापति की प्रेरणा मानवीय अनुभूति ही है, अतएव विद्यापति के पद अत्यंत रोचक और आकर्षक हैं। कवि सरल, सहज और अलंकारिक तथा काव्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग कुशलता से करता है। स्त्री पुरुष का संपर्क जन्म जन्मांतर माना जाता है, अतएव संस्कार के रूप में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रिय प्रवास ही विरह का मुख्य कारण होता है। अनेक कारणों से नायक को विदेश जाना ही पड़ता है। प्रिय विदेश जाएंगे इतने मात्र से नायिका प्रसवत पति का दुख से कांप उठती है। उसमें एकदम से अमर्ष, आवेग और अधैर्य उमड़ पड़ता है। वह सखी से अनुरोध करती है कि प्रिय को विदेश जाने से रोके, क्योंकि वह कुलकामिनी होने के नाते स्वयं सीधे उन्हें मना नहीं कर सकती है। सखी सज्जन हैं, दुर्जन हंसी उड़ाते हैं। यह समय विदेश जाने का नहीं है। वे कुछ दिन और रहें, मुझे निंदा से बचाएं, फिर तो भाग्य भोगूंगी। वे चले गए तो मर जाऊंगी और उन्हें पाप लगेगा। अवसर पाकर नायिका स्वयं नायक के बाहर ना जाने का अनुरोध करती है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी हंसी खुशी, राग रंग, केली विलास सब छूट जाएंगे। तुम विदेश जाकर मुझे भूल जाओगे। मेरे लिए जो बहुमूल्य उपहार लाओगे वह किस काम के। मैं वह सब नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। वियोगिनी सखी से कहती है कि जब प्रियतम गए, मेरी आंखों में आंसू भर भी ना पाई। हाय, विरह की यह व्यथा मुझसे सही नहीं जा सकती है। सखी समझाती है कि धैर्य रखो, वे आएंगे, तुम्हारी आशा पूरी होगी। विरहिणी आशा से जीवित रहती है। राधे सखी से कहती है, हे सखी, कल शाम को प्रिय ने कहा कि मैं मथुरा जाऊंगा। मैं उस देश के बारे में कुछ जानती न थी। रात को हम साथ थे। वह प्रिय उठकर चला गया। सोनी सेज मुझे काटने दौड़ती है। मैं उसका विच्छेद सह नहीं सकती। तू चिता जला दे, मैं प्राण दे दूंगी। सखी ने आश्वासन दिया कि प्रीतम फिर आएगा और तेरा मिलन होगा।
तो ऐसे संबंधों के साथ ही वियोग वर्णन की विभिन्न जो दशाएं हैं उसका वर्णन हमें विद्यापति के यहाँ मिलता है। इसका हम बिंदुवार जिक्र करेंगे। चंद्रमा चला गया, तारे श्रीहीन हो गए। विद्यापति के पद से संबंधित कुछ भाव को आधार बनाकर बिंदु स्पष्ट किए गए हैं, जिसमें राधा सखी से कहती है कि प्रिय मथुरा चले गए, मेरा पारस मणि दूसरे के हाथ चला गया, कुब्जा रानी बन गई, कृष्ण ने सभी गोपियों को भी छोड़ दिया ब्रज का, चंद्रमा चला गया, तारे यानी गोपियाँ श्रीहीन हो गई हैं, मैं विरह की पीड़ा नहीं सह सकती। विरह में काम पीड़ा देता है। विरह में नायिका देव को कोसती है, क्योंकि जल बिना कमल या कमल के बिना जल का कोई मूल्य नहीं होता है। उसी तरह शरीर और प्राण का संपर्क है, देह और यौवन का है। प्रिय विच्छेद से शरीर और प्राण व्याकुल हैं तो यौवन जलता है। दैव शत्रु हैं, प्रिय से विच्छेद कराया है। कामदेव पीड़ा पहुंचाता है। चारों ओर की प्रकृति कामोत्तेजक है। भ्रमर पुष्पों पर गूंज रहे हैं। वे रस पीकर मंजरी को रस रहित कर देते हैं। तो ऐसे में वियोगिनी वाला कैसे जी सकती है। 191 पद में इस तरह का कुछ वर्णन है। यहाँ विरहिणी की मनोदशा का सजीव वर्णन मिलता है। संयोग की वस्तुएं वियोग में दुखदायिनी हो जाती है। अगला बिंदु है, संयोग में सुख देने वाली वस्तु वियोग में दुख देती है। माधव ने जो समय की अवधि बताई थी वह निकट आ गई, पर वे नहीं दिखाई देते। कस्तूरी, चंदन, परिमल, कुमकुम और चंद्र जैसी वस्तुएं शीतलता नहीं, अग्नि के समान ज्वाला प्रदान करते हैं। ऐसे में विरहिणी का शरीर जलता है, मन अस्थिर और व्याकुल है। प्रतीक्षा में नायिका की दशा दयनीय हो गई है। प्रतीक्षा अनंत है और उसके नेत्र चारों ओर दौड़ते हैं, पर प्रिय के दर्शन नहीं हो पाते हैं। आशा में प्राण अटके हैं, मिलने की आशा में प्राण अटके हैं, वह मर भी नहीं सकती है। रोते रोते आंखें सूज गई है, मन करता है उड़कर उसके पास चली जाए। राधा सखी से कहती है कि मेरे प्रिय का हृदय वज्र से भी कठोर है, वह अभी तक नहीं आया। जब मैं किशोरी बाला थी वह प्रवास में गया, अब मैं युवती हूँ, सब समझती हूँ, कोई संदेश ले जाने वाला भी नहीं है। प्रिय के सारे गुण में विरह एक सब कुछ को विस्मृत कर दे रहा है। इस तरह की भावनाएं पद संख्या 194 में मिलती है। प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन भी पद संख्या 195 में है। नायिका कहती है कि हे सजनी, मैं प्रेम लता को आंसुओं से सींच सींच कर बढ़ाया है। उस लता का फल कूच यानी परिपुष्ट हुआ है, आंचल में वह छिपता नहीं। आशा करने लगी कि माधव मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, पर वे तो बड़े निष्ठुर निकले। सबसे अजीब बात यह है कि सभी के प्रियतम विदेश से लौट आए, अपनी प्रेमिकाओं के प्रेम का स्मरण किया, लेकिन मेरे प्रिय ने सब भुला दिया और अभी तक वापस नहीं आया। कुशल का नायिका सोचती है कि यह विरह की दशा उसके दुर्भाग्य के कारण है। इसमें कान्हा का क्या दोष, वे दूर चले गए, कोई संदेश ले जाने वाला भी नहीं है। मेरे लिए विधाता विपरीत है, पर वे चिरकाल सुखी रहें, मेरे प्रेम को वे भूल गए हैं। विरह वेदना मुझे बाण की तरह चुभ रही है, पर क्या करें, एक की वेदना दूसरा तो जानता ही नहीं है। 196 पद में ऐसा कुछ है। 12 महीनों में विरहिणी हर प्रकार से कष्ट में तड़प रही है। सखी माधव के पास जाकर वियोगिनी राधा की दुर्वस्था का वर्णन करती है। हे माधव, मैंने तुम्हारी वियोगिनी को आज बड़ी दयनीय दशा में देखा। जो मुख शारदीय चंद्रमा के समान था वह अरुण कमल के समान कुम्हला गया है, हार भार बन गया है, अधर में हास नहीं है, सखियों के साथ बोलती भी नहीं, सर्वदा तुम्हारा नाम रटती है, सदा तुम्हारी बाट जोहती है।
विद्यापति के काव्य में एक जो वियोग पक्ष में उपालंब भी दिखता है हमें। नायिका सखी से संदेश भेजती है कि यौवन रतन तो 4 महीने के लिए रहता है, जब तक वह था मुरारी ने मेरा साथ दिया, रसहीन पुष्प जलहीन सरोवर को कौन पूछता है। लेकिन सखी उनसे कहना कि सज्जन की प्रीति नहीं है, मैं तो अपना शील और मर्यादा बनाए रखती हूँ, दैव के विधान को सहूँगी, मैं तो बराबर प्रेम करती रहूँगी। पद संख्या 197 और 98 में ये हमें मिलता है। 12 मासा वर्णन भी है। राधा सखी से कहती हैं कि देख, भाद्रव का महीना आ गया, चारों ओर घना अंधकार छा गया, बादल गरजते बराबर बरसते हैं, बिजली की सैकड़ों चमक ब्रज की भांति मेरी छाती को चीर डालती है, मोर उन्मत्त होकर नाचता है, मेढक और डाहुक जोर जोर से पुकारते हैं, प्रकृति उद्दीपन बनकर हर महीने नए रूप में मुझे सता रही है, काम के बाणों से मैं जर्जर हो गई हूँ। चतुर्मास कितने कष्ट में बीतते हैं, वसंत का समय अधिक भयंकर है, वन के नए कुंज कुटीरों में नए नए फूल खिल उठे हैं, कोकिल पंचम स्वर में गा रहा है, मलयानिल बह रहा है, प्रिय के वियोग में चंद्रमा तो सूर्य बन गया है, चंदन आग बन गया है, भौरे गूंज रहे हैं। ऐसे में कृष्ण के साथ संयोग का स्मरण सहज ही हो जाता है, पर अब विधि वाम है, प्रिय प्रवास में है, नारी का जीवन कठोर जीवन है कि वह इन विषम परिस्थितियों में भी जी रही है। शरीर क्षीण हो चुका है, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कौन जानता है, तो मृत्यु पर्यंत यह सहना ही होगा। सुखद काल दुखदायक है, ऐसे जीवन को धिक्कार है, निष्ठुर प्रिय से क्या कहा जाए। पद संख्या 201 में ऐसा कुछ मिलता है। राधा कहती है, हे सखी, कान को समझाकर कहना, प्रेम का बीज रोप कर उसका अंकुरन उग आए तो उसे बचाना चाहिए ना, तुमने उसे मरोड़ डाला। हे सखी, मेरा अनुराग तो पानी में प्रसारित तेल की बूंद की तरह है और मेरा सुहाग तो सिकता के जल की तरह क्षण भर में सूख जाने वाला जैसा है। मैं तो कुल ललना थी, पर मीठी बातों में आकर उल्टा बन गई। अपने हाथों से ही मैंने अपनी बदनामी कराई, चोर की पत्नी की तरह मैं अपनी वेदना किससे कहूँ। वस्त्र में मुंह छिपाकर रोती हूँ, जैसे जलते दीपक को देख शलभ दौड़कर उसमें भस्म हो जाता है, वैसे ही मैं कृष्ण प्रेम में पड़कर उसका फल भुगत रही हूँ। विद्यापति कहते हैं, यह तो कलयुग की रीति है, तुम्हारा प्रिय निष्ठुर है तो तुम्हें अपने कर्म को भोगना ही पड़ेगा। 12 महीनों में विरहिणी हर तरह के कष्ट में तड़प रही है। 208 पद में ऐसी बातें है। सखी माधव के पास जाकर वियोगिनी राधा की दुर्वस्था का वर्णन करती है। हे माधव, मैंने तुम्हारी विरहिणी को आज बड़ी दयनीय दशा में देखा। जो मुख शारदीय चंद्रमा के समान था, वह अरुण कमल के समान कुम्हला गया है, भार बन गया है, अधर में हास नहीं है, सखियों के साथ बोलती भी नहीं है, सर्वदा तुम्हारा नाम रटती है, सदा तुम्हारी बाट जोहती है। वियोग वर्णन में विवशता भी एक प्राधान्य वस्तु है, तो इस पर भी विद्यापति की कलम चली है। नायिका का पत्र लेकर प्रियतम के पास जाने वाला कोई नहीं है। सावन मास हो गया है, हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही है, अकेली उसे भवन में रहना अच्छा नहीं लगता। उसके दारुण दुख को कोई नहीं विश्वास देता है। हरि मन लेकर चले गए, वह उनके नाम की सार्थकता है। गोकुल माया सखी बंधाती है कि हे नारी, धैर्य रख, प्रिय आएगा, पर नायिका को विश्वास नहीं होता है कि माधव आएंगे। विरह समुद्र से वह पार नहीं पा सकती। क्षण क्षण करके दिन, दिन दिन करके मास, मास पर मास बीत गए, वर्ष बीत गया। नायिका ने प्रिय के आगमन की आशा के साथ जीने की आशा भी छोड़ दी है।
का बरसा जब कृषि सुखाने। ये हम मुहावरे में कहते हैं। नव यौवन बीत जाने पर प्रिय आएंगे तो क्या लाभ होगा। इस विरह वर्णन में उद्वेग की भी व्यभिचारी स्थितियां हम दिखती है। विरह की दशा में सभी लोग शत्रु बन गए। चंद्रमा से आग बरसती है, पपीहा बोलता है तो मन और दुखी हो जाता है। महीने पर महीना बीत जाता है। संयोग में जो सुख दे रहा था वही अब दुखदाई हो गया है। चंदन विषम हुआ है, भूषण भार बन गया है। इकलौती कदम पेड़ के नीचे खड़ी होकर बाट जोहती है नायिका। देह दग्ध हो गई है, साड़ी मलिन हो गई है। ऐसे में उद्धव का उपदेश तो उसे मार ही डालेगा। पद संख्या 206 और 8 में यह चीज़ें मिलती हैं। उन्माद को चिन्हित करते हुए विद्यापति के पद में हम देखते हैं, वह तो पगला गई है। लोग होली खेलने आए पर कोई उसकी मनोदशा को जानते ही नहीं। तुम्हारे वियोग में उसने सारे प्रसाधन त्याग दिए। जलहीन मछली की तरह वह सर्वदा तड़पती रहती है। पद संख्या 209 में यह चीज़ें हमें दिखती है। उसकी आंखों से सदा बहने वाले आंसुओं से नदी का निर्माण हो रहा है। उसी में वह स्नान करती रहती है। कमलनाथ जैसे हाथों की माला बनाकर तुम्हारा नाम जपती रहती है। राधा वृंदावन में तपस्या कर रही है। उसकी हृदय वेदी पर कामाग्नि जल रही है। अपने प्राणों की समिधाएं डालकर होम कर रही है। तुम उसकी हत्या के भागीदार होगे। यह पद संख्या 210 में हमें मिलता है। मरण और मूर्छा के भी दर्शन होते हैं। एक दिन वह अकस्मात घर से निकली तो भ्रमरों के गुंजार से मूर्छित होकर गिर पड़ी। न तो वस्त्रों को संभाल पाई और न केश राशि को। सखियों की सेवा किसी तरह जी रही है। विरहिणी की दशा का वर्णन। हे माधव, तुम बड़े कठोर हृदय वाले हो। सखी राधा की विरह दशा की दयनीय अवस्था का वर्णन करती है। अब तो घर चलो, मैंने देखा है वह चांद को देख नहीं पाती। करुण दृष्टि से पथ निहारती है। काजल से धरती पर राहु का चित्र बनाकर चांद से बचने का प्रयास करती है। मलयानिल उसे जलाता है। अपने 10 नखों से सर्प का अंकन करती है जो उसे खा जाए। शिव शिव जपती है कि यह कामदेव के अत्याचार से बचाए। प्रफुल्लित उपवन देख आंखें बंद कर लेती है। भ्रमर पीक आदि की पुकार सुन कानों को बंद कर लेती है। अत्यंत दुबली हो गई है। सर्वदा तुम्हारे गुणों का अनुस्मरण करती है। आंखों से जलधारा अविरल बहती है। उठ बैठ नहीं पाती है। उसने अपने मुख लावण्य चंद्रमा को, नेत्रों की चंचलता हिरणी को और केश विन्यास चमरी गाय को सौंप दिए हैं। दांतों की शोभा अनार को, देह कांति बिजली को, अधर की लालिमा बंदूक पुष्प को सौंपकर उसने तुम्हारे वर्ण को स्वीकार कर लिया है। फिर वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन करके सखी नायक को घर लौटकर ऋतुपति में विहार करने का उपदेश देती है। केवल विहारिणी राधा ही नहीं, कृष्ण भी इस आनंद से वंचित हो कामदेव के वाणों को सहन कर रहे हैं। पद संख्या 214 में और 15 में यह हमें दिखता है। उन्माद, जड़ता, प्रलाप, व्याधि, मरण आदि की काम दशाएं भी हमें मिलती है। सखी कहती हैं कि हे माधव, राधा को कैसे सांत्वना दें। हा हरि पुकारती हुई हताश होकर वो अपने प्राणों को अंत करने वाली है। बैठी तो उठ नहीं पा रही है। वैसे तो विरहिणी दुखी होती है, इस पर कामदेव के पुष्पबाण उसके शरीर को छलनी किए दे रहे हैं। आंसुओं से उसका शरीर नीला है, आंखें लाल हो गई है, बाल बिखरे हैं। सखियों को संदेश है कि वह जीवित नहीं रह सकती। वह निशब्द पड़ी रहती है तो सखियां उसके श्वास क्रिया की परीक्षा करती है। पंखा झलती है, उसका हृदय तो टूट पड़ चुका है और
लंबी सांस चलने लगी है। अनक्षण माधव माधव रट लगाए रहती है। अब वो माधव बन गई है। हे माधव, तुम्हारा प्रेम अपूर्ण है, इतनी क्षीण हो गई है कि जीवन असंभव सा लगता है। वह अब तो राधा राधा पुकारती रहती है। प्रलाप, जड़ता और मरण जैसी अवस्थाओं में पड़ी रहती है। वह राधा बनी रहे या कृष्ण बन जाए, दोनों अवस्थाओं में दारुण वियोग का अनुभव करती है। जैसे लकड़ी के जलने से उसके अंदर का कीड़ा संतप्त हो जाता है और आखिरकार जल मरता है, वैसे ही राधा अवश्य इस विरहाग्नि में जल्दी ही जलकर राख हो जाएगी। ऐसा अनन्य प्रेम किसी दूसरे में नहीं देखा जाता। इस प्रकार पारंपरिक काम दशाओं यानी अभिलाषा, चिंतन, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, जड़ता, व्याधि, मरण के चित्र खींचने में कवि अत्यंत कुशल हैं। 12 मासों में विरह की दशाओं का जो वर्णन है वह मार्मिक है। प्रेम की अनन्यता, व्यवस्था, वेदना आदि का मर्मस्पर्शी वर्णन सर्वत्र मिलता है। प्रकृति यहाँ उद्दीपन विभाव के रूप में काम कर रही है। इस विरह व्यथा को मर्मस्पर्शी ही जान सकता है। सखियां कवि उसके आश्रयदाता ही इस विप्रलंब श्रृंगार के आस्वाद ले पाते हैं। रसिक जन इसे समझते हैं। राधा कृष्ण मानवीय धरातल पर नायक नायिका के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। यह प्राकृत प्रेम है। कहीं कहीं अप्राकृत प्रेम की झलक मात्र मिल सकती है। विद्यापति की पदावली आगे के भक्त और रीतिकाल के कवियों के लिए प्रेरणा बनी है। तो आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।